नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं त्रिवेणी टरबाइन स्टॉक्स के बारे में। और त्रिवेणी टरबाइन के बारे में बात करने से पहले चलते हैं थोड़ा निफ्टी फिफ्टी के ऊपर, और निफ्टी को भी देख लें जरा। अगर निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 24,187 अंक पे ट्रेड कर रही है। जो करंट मार्केट प्राइस है, जो करंट मार्केट चल रहा है अभी, तो अभी की प्राइस जो चल रही है निफ्टी की, या अभी जो चल रही है निफ्टी, वो 24,187 पे चल रही है। ठीक है, 35 अंक की गिरावट है, 35 पॉइंटों की गिरावट है। अब देखते हैं आगे कैसा प्रदर्शन करती है। लेकिन अगर आप निफ्टी में रिवर्सल तभी आप माने जब निफ्टी 24,500 के ऊपर, ये यहाँ पे ये निकल के आ रही है सर 24,479 या 24,500, जब निफ्टी 24,500 के ऊपर क्लोज कर देगी और वहां पे सस्टेन हो जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि अब निफ्टी में देखते हैं फिर नया मूव आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तब तक निफ्टी को देखते हैं कब तक ऐसी चलती है और कब ये 24,500 के ऊपर क्रॉस कर पाती है। और आज के दिन का डाटा भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि एफआईआई ने आज के दिन की आज के दिन क्या बाइंग की है या क्या सेलिंग की है, तो सारा कुछ डाटा देखना महत्वपूर्ण होगा। वो डाटा तो शाम को आएगा, लेकिन उससे पहले हम त्रिवेणी टरबाइन स्टॉक्स की बात करते हैं। आज के दिन का अगर मूवमेंट देखा जाए तो 14% का मूवमेंट है आज के दिन। देखते हैं क्या स्टॉक ये ऐसी रैली दिखाता रहेगा या स्टॉक में क्या अभी निवेश करने लायक है, तो सारा कुछ चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले देखते हैं त्रिवेणी टरबाइन स्टॉक्स के बारे में। अब त्रिवेणी टरबाइन को देखते हैं तो 10 साल का रिटर्न 728% है, 5 साल का 760% है, 2 साल की बात की जाए तो 200% का रिटर्न है। उसके बाद अगर 1 साल की बात की जाए तो 1 साल में भी 103% का रिटर्न है। वहीं 6 महीने की बात की जाए, 6 महीने में 50% का रिटर्न है, 1 महीने में 22% का रिटर्न है, और 1 हफ्ता में 30% का रिटर्न है। वहीं आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज के दिन अभी का जो दिखा रहा है वो 10% का दिखा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये लगभग 13 या 14% का रिटर्न भी दे रहा है आज के दिन भी। लगातार स्टॉक में तेजी बनी है, लगातार स्टॉक में तेजी है। 5 साल में लगभग 760% का रिटर्न है, 760% का। अब ये देखते हैं ये तेजी लगातार जारी रहेगी या क्या करना है। तो सबसे पहले स्टॉक के हम फंडामेंटल देखते हैं। देखिए ये कंपनी जो है वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कंपनी है। थोड़ा और बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं कंपनी करती क्या है, उसके बाद हम इसके फंडामेंटल पे चलेंगे। और कंपनी का अगर मार्केट प्राइस अगर देखा जाए तो मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो इसका मार्केट कैप है वो है 26,821 करोड़ का। ठीक है सर, एक स्मॉल कैप श्रेणी की कंपनी है। अब देखते हैं कंपनी करती क्या है। अब हमारी कंपनी की वेबसाइट पे यहाँ देखो, जब भी आप किसी स्टॉक में या किसी शेयर में निवेश करो, किसी कंपनी में निवेश करो, तो उससे पहले आप कंपनी की वेबसाइट पे जरूर जाएं, वेबसाइट पे विजिट करें, वहां ये जानने का प्रयास करें कंपनी करती क्या है, या ये कंपनी का बिजनेस आगे 5 सालों के लिए, क्योंकि हमें निवेश करना है लगभग 3 सालों के लिए या 5 सालों के लिए। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म निवेश में कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है वो कैसा चलेगा, सारा कुछ आपको उसकी वेबसाइट पे पता चल जाएगा। और सर एक बात और है, जब आप शेयर में निवेश कर रहे हैं तो आप पढ़े लिखे तो हैं, तभी तो हम लोग निवेश कर रहे हैं। तो जब हम लोग पढ़े लिखे हैं तो क्यों नहीं कंपनी के हम वेबसाइट पे जाएं, उसके बारे में पता करें, कंपनी के बारे में ये देखें। केवल सर हमको कंपनी के बारे में पता करने में मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा लगेगा। आज के समय में क्या है कि सारा कुछ दिया गया है, सारा कुछ गूगल पे दिया गया है, विकिपीडिया है, सारा कुछ दिया गया है। वेबसाइटें कितनी हजारों वेबसाइट हैं, स्क्रीनर वेबसाइट पे जाइए आप, वहां कंपनी के बारे में मिल जाएगा। और भी कई वेबसाइटें, स्टॉक एज है, और ईटी मार्केट है, जहां भी आप जाइए वहां आपको सब कुछ मिलेगा। जब सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ हमें दिख रहा है, तो हम क्यों ऐसे स्टॉक में निवेश करते हैं जिन स्टॉकों में फिर हमें आगे चल के देखना पड़ता है कि अब ये देखो नीचे जा रहे हैं, अब क्या करना है। जब हम एक अच्छे स्टॉक में निवेश करेंगे, हम उसको पढ़ के निवेश करेंगे, तो हमको ये रहेगा कि अब ये नीचे जा रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे चलेगा ही, तो ये नीचे जा रहा है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, नीचे जा रहा है तो हम उसको और ऐड करेंगे। लेकिन फिर हम इतना दिक्कत में तो नहीं आए कि वो नीचे जा रहा है, अब जी कब ऊपर जाएगा। तो जब हम लोग किसी की, मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊं, हम लोग मान लो किसी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने में हम यूट्यूब पे खंगालने में हम अगर आधा घंटा या पौन घंटा निकालते हैं, तो वो आधा घंटा पौन घंटा हम स्वतः स्टडी अगर करें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वतः स्टडी करते हैं, अगर हम गूगल पे जाके उसके बारे में देखें, कंपनी के बारे में, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो सारा कुछ आपको जानकारी हुई। और ये आप लोग करा करिए। ठीक है सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूट्यूब पे मन देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन गूगल पे जरूर जाइए और चेक करिए कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब हम यहाँ पे गूगल पे आए, यहाँ आपको सारा कुछ पता चलेगा। देखो मुख्य रूप से कंपनी जो है वो बिजली उत्पादन से जुड़ी हुई है, बिजली उत्पादन उपकरण बनाती है, और मुख्य रूप से स्टीम टरबाइन में काम करती है। ठीक है सर, ये देखिए पावर जनरेशन से जुड़ी हुई है और स्टीम टरबाइन में काम करती है। अब उसके बाद अगर मैं आपको कंपनी 1 से 100 मेगावाट तक की क्षमता वाली टरबाइन बनाती है, और ये जो टरबाइन है वो डिफेंस में भी काम आ रहा है। भारतीय नौसेना के लिए भाप टरबाइनों का डिजाइन और निर्माण किया है।
इसलिए कंपनी में जबरदस्त उछाल आ रहा है। कंपनी यहां से बम्पर तेजी के लिए तैयार है। अब यहां देखें तो त्रिवेणी टरबाइन ने अब तक 80 से ज्यादा देशों में 20 उद्योगों में लगभग 6000 टरबाइन लगाए हैं, जो कि इसको जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारा कुछ मिलेगा कि कंपनी कर क्या रही है, यहाँ भाप टरबाइन या जो भी पावर जनरेशन। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए आप यहाँ पे लगभग 16,000 प्लस MW ग्लोबल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी है, ठीक है। 20 प्लस इंडस्ट्रियल सर्वर्ड हैं इसके, उसके बाद 80 कंट्रियों में ये फैली हुई है और 330 प्लस टोटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फील्ड हैं इसके। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो देखो 6000 प्लस ग्लोबल स्टीम टरबाइन इंस्टॉलेशन कर चुकी है कंपनी। तो यहाँ से आपको मैंने कंपनी के ऊपर सारा समझाया और जो जितना मैं समझा सकता हूँ इस छोटे से वीडियो में उतना मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं और सारा कुछ पता करें, उसके बाद ही निवेश करें। अब हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल की तरफ, देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल किस प्रकार। अब हम देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप मैंने बताया आपको 27,590 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप श्रेणी में आ जाता। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से देखिए करंट प्राइस आज की डेट में 868 रुपए का चल रहा है और उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि मार्केट चल रहा है। अभी स्टॉक का पी रेशियो अगर देखा जाए तो 87.6 का है यहाँ से देखा जाए तो। उसके बाद अगर यहाँ चलें ROE देखिए बहुत ही जबरदस्त है, 38.3 की और 28.5 की है, जो कि बहुत ही अच्छी है। उसके बाद अगर देखा जाए स्टॉक की फेस वैल्यू, 1 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, 1 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। उसके बाद अगर यहाँ चलते हैं पीई रेशियो अगर कंपनी का देखें तो 4.36 है, ठीक है। एक से कम अगर पीई रेशियो होता है तो कंपनी अंडर वैल्यूड होती है और एक से अधिक होता है तो कंपनी ओवर वैल्यूड होती है। तो यहाँ उसके हिसाब से कंपनी की प्राइस थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो आगे डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो कर्जा बहुत कम है, 0.01 का है, ईपीएस 9.91 का है, रिजर्व कंपनी के पास 1058 करोड़ की रिजर्व है। पेट्रोस की स्कोर देखा जाए तो 9 है, समझ रहे हो आप। पेट्रोस की स्कोर के अंक होते हैं 9 और 9 में से कंपनी अंक ला रही है 9, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। इसको कंपनी को वो मतलब कोई कंपनी जैसे किसी परीक्षा में आपको 9 अंक दिए जाते हैं, 9 प्रश्न है 9 अंक दिए जा रहे हैं, तो समझ लो कंपनी आपकी कितनी जबरदस्त है। थोड़ा और आगे चले, प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग 55.8% है। सारा कुछ बिल्कुल ही अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। और आगे अगर देखें तो इस बार रिजल्ट और देखते हैं कंपनी के रिजल्ट की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट पे ध्यान देते हैं तो सितंबर का रिजल्ट देखिए आप। सितंबर में कंपनी ने सेल्स जो प्रदर्शित की है वो 501 करोड़ की प्रदर्शित की है। उसके बाद सेल्स के बाद अगर खर्चा अगर देखें तो पिछले क्वार्टर 368 रुपए करोड़ का खर्चा था, इस बार के क्वार्टर में 390 करोड़ का खर्चा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% पे काम कर रही है, अर्थात अपने धंधे में कंपनी 100 रुपए में 22 रुपया बचा रही है, जो कि कितना अच्छा। जी हाँ देखिए 18 से 19%, 19% लगातार 19% की, फिर 20%, फिर 21%, अब की बार 22%, लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है। मार्जिन से उसके आगे अगर बात करें नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 91 करोड़ का हुआ है इस बार का। उससे पहले 80 करोड़ का, उससे पहले 76 करोड़ का, 68 करोड़ का, 64 करोड़ का, 61 करोड़ का, 56 का, 53 का। ये देखिए लगातार, मैं इसको इतना मैंने इसलिए बताया कि लगातार कंपनी का प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी क्या जबरदस्त अपना रिजल्ट पेश कर रही है। देखिए आप लगातार अप मूव में चल रहा है इसका रिजल्ट, लगातार अप मूव में। ईपीएस देखे तो ईपीएस भी उसी के अनुसार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 1 से ईपीएस बढ़ के और 2.8 से लगभग 3 के ईपीएस पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो आगे हम साल दर साल का प्रदर्शन देखें तो साल दर साल का प्रदर्शन भी ऐसे ही है। 651 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, आज के समय में लगभग 1854 करोड़ की सेल्स है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 125 करोड़ का, लगभग 21% का जो हुआ है इस बार साल दर साल भी, वो पहले 19% का था जो अब 21% पे है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ नेट प्रॉफिट, यहाँ पर भी अगर देखें तो 93 करोड़ से नेट प्रॉफिट अब 316 करोड़ पे आ गया है, ठीक है सर। तो कंपनी ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो 3 साल की 33% है, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 31% है, और स्टॉक का सीएजीआर देखिए 1 साल में 84% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर की 29% है, जो कंपनी ये बताती है कंपनी क्या ढंग से काम कर रही है। सर थोड़ा सा मेरा बताया हुआ वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, कारण होता है कि मैं वीडियो में सर शॉर्ट कर नहीं पाता हूँ, काफी कोशिश करता हूँ थोड़ा कम बताऊं, लेकिन सारा कुछ बताने के चक्कर में थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, तो वो थोड़ा आप मैनेज किया करिए, लेकिन बताने की सारा कुछ कोशिश करता हूं मैं।
उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद बैलेंस शीट पर नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और रिजर्व देखिए यहाँ 370 करोड़ से रिजर्व आज की डेट में, और ये सितंबर में 1058 करोड़ के रिजर्व हो गए हैं। वहीं कर्जा कर्जा 10 करोड़ का है जो कि नाम मात्र का है इसके सापेक्ष, मतलब 1058 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास, कर्जा मात्र 10 करोड़ का है। उससे अगर आगे हम चलते हैं तो आगे देखिए आप फिक्स्ड एसेट कंपनी के, देखिए यहाँ से फिक्स्ड एसेट 5 करोड़ से अब फिक्स्ड एसेट 289 करोड़ के हो गए हैं। उसके बाद हम कंपनी का फिक्स्ड एसेट देखते हैं तो फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 289 करोड़, 283 करोड़, 269 करोड़, 247 करोड़, लगातार फिक्स्ड एसेट कंपनी के बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर फिक्स्ड एसेट से उसके बाद अगर बात करें तो ये देखिए टोटल अगर इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का है, ये इन्वेस्टमेंट देखिए आप इस बार भी इन्वेस्टमेंट 479 करोड़ का है, 458 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कंपनी लगातार बढ़ा रही है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखते हैं रेशियो देखें कंपनी के, तो रेशियो हम लगातार बात करते हैं कि कंपनी के जो भी डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, वर्किंग कैपिटल साइकिल जो भी हो वो 90 दिनों के अंदर होनी चाहिए, ठीक है सर। और जब 90 दिनों के अंदर होती है तो कंपनी का मतलब जितने कम होंगे, जैसे मान लो आपकी कोई कंपनी है और आप जितनी जल्दी कोई काम काज कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है ना, तो जितने दिन कम होंगे वो ज्यादा ही बेस्ट है। अब देखिए कितना जबरदस्त इसका काम चल रहा है। डेब्टर डेज 39 दिनों का है, इन्वेंट्री डेज 108 दिनों की है, डेज पेबल सारे कुछ कंपनी के मेंटेन है। उसके बाद शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर पैटर्न देखिए आप 55.84% प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर के पास लगभग यहाँ से देखिए आप सेम रखा हुआ है, कोई भी माल इधर उधर नहीं किया गया है। और उसके बाद एफआईआई के पास देखिए 28.09%, पिछले क्वार्टर से ये बढ़ा है। उसके बाद डीआईआई के पास थोड़ा सा कम हुआ है, पब्लिक के पास भी लगभग थोड़ा सा बढ़ाया है, तो किसी अच्छी कंपनी पब्लिक का बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त है। अब हम कंपनी के चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि अब हमको कहाँ लेनी है। अब ये तो बात पक्की होगी, फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। अब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है वो हम देखते हैं। अब आप ये देखिए कंपनी का जो चार्ट यहाँ से बनना है, ये इसका मूवमेंट देखिए आप, ये देखिए लगातार, थोड़ा मैंने ट्रेंड लाइन नहीं खींची है लेकिन लगातार ऊपर की ओर तरफ, ये देखिए आप। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं तो आज कंपनी ने ब्रेकआउट भी दिया है और बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट लग रहा है। अगर मार्केट यहाँ से साथ देता है, ये देखिए आप पिछला जो हाई था इसका कंपनी का, वो था यहाँ से अगर मैं बताऊं आपको तो वो 814 रुपए का। अब चूंकि हाई तो ये है सर 840 रुपए का, लेकिन हम ब्रेकआउट चूंकि एक ही कैंडल ऊपर थी तो हम ब्रेकआउट आप यहीं पे कह सकते हो कंपनी का, ये ब्रेकआउट जो हुआ है वो 824 रुपए पे आज के दिन ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। 824 रुपए ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद कंपनी कहाँ पे है, अभी ट्रेड कर रही है 835 रुपए पे। ये कंपनी 881 रुपए का आज के दिन हाई लगा के आई है 881 का, और अभी कौन सी प्राइस पे चल रही है 836 रुपए पे, ठीक है सर। अब देखिए अब यहाँ पे अब आप ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद, अब जो इन्वेस्टर देखिए सर यहाँ पे अब एक बात होती है, फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है कंपनी का, जबरदस्त ब्रेकआउट है। अब जो कंपनी को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब उसके लिए देखो एक तो ब्रेकआउट पे ऐड करते हैं कंपनी को, और एक सोचते हैं कि अरे कंपनी अपने हाई पे चल रही है हमें ऐड नहीं करेंगे। अब दोनों लोगों के लिए बता रहा हूँ, देखो उनकी जो ये कहते हैं कि हाई पे चल रही है हम ऐड नहीं करेंगे, तो उनकी बात थोड़ी बहुत सही है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट पे ऐड करना होता है, ये जो ब्रेकआउट जैसे ब्रेकआउट हुआ है अभी कितनी प्राइस पे 836 पे, ठीक है। अब ब्रेकआउट पे जो लोग ऐड करते हैं तो वो बम्पर पैसा बहुत जल्दी बनता है उसमें। कैसे बनता है, जैसे आप 836 पे भी चल रही है, ठीक है सर। अब 836 पे अगर आप इस वीक लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस वीक के लिए आप इस स्टॉक को, आज के दिन फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, आज स्टॉक का वो लोग रख लेंगे, इसका एसएल के लिए थोड़ा नीचे रखना पड़ता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें कर रहे हैं इन्वेस्टिंग के लिए आप कम से कम अगर एसएल या तो 15% का रख लीजिए, ठीक है सर, या तो 15% का रख लीजिए, या पिछले वीक की जो कैंडल है उसका लो रखते हैं, तो यहाँ पे 644 आ रहा है, ठीक है सर, 644। लेकिन अब आप जब नेक्स्ट वीक में जाएंगे तो फिर इस वाले वीक का लो हो जाएगा, ये वाली कैंडल कितना है, ये हो जाएगी लगभग 701 रुपए, तब फिर यहाँ पे आपका लो आ जाएगा। ये जब आप रखेंगे 700 रुपए का, तब आप एसएल रखेंगे। लेकिन एसएल अगर आप नहीं, जो ब्रेकआउट पे जो लोग ऐड करते हैं वो एसएल रखते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो एक ब्रेकआउट पे लेते हैं लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट वाले जो स्टॉक होते हैं वो बहुत जल्दी आपको बम्पर रिटर्न देते हैं, ये बात आप याद रखिए, क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, अभी ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 1000 की रेंज में दिखाई देगा सर, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट वाले जो लोग होते हैं वो
शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में होते हैं, या फिर वो ब्रेकआउट को लेके एसएल को ट्रेल करते जाते हैं, तो वो उनकी स्ट्रेटजी होती है। अब एक स्ट्रेटजी इसमें ऐसे लोग भी होंगे जो ये कहेंगे हाई पे चल रहा है हम लें, लेकिन सर एक स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है, अगर आप इस स्टॉक को लेना चाहते हो तो कम से कम 100 क्वांटिटी अगर लेना चाहते हो तो आप 3 बार में बाइंग कर लीजिए। ठीक है, जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जो थोड़ा नीचे लेना पसंद करते हैं तो 3 बार में बाइंग कर लीजिए। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये स्टॉक अगर मार्केट ने साथ दिया तो ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 1000 के पास आता दिखाई देगा। अब चूंकि ब्रेकआउट भी हुआ है तो बहुत जल्दी आपको ये 1000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो 836 पे आप ऐड करिए। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर आपको 800 की रेंज में मिल जाए वहां ऐड करिए, उसके बाद थोड़ा सा अगर और नीचे मिल जाए आप ऐड करते रहिए। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। अब आपको ये देखना है आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं और आपको कैसे ऐड करना है। बहुत ही फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा है, कंपनी का कामकाज अच्छा है, तो ये स्टॉक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए हो सकता है। और कम से कम स्टॉक को 3 साल के लिए आपको होल्ड करना है। 3 साल में ये स्टॉक आपको लगभग 2000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने आपको सारी बातें बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।